प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 37 को समझेंगे। ये वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक से लिया गया है। इसका विषय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके यातायात साधनों और परिवहन के जो साधन हैं उन पर निर्भर करती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में वहाँ की परिवहन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उन्हें बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है, मार्केट तक पहुंचाया जाता है। साथ ही जब उत्पादन किया जाता है तो कच्चे माल भी फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए परिवहन की व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम समझते हैं भारत में किस तरह की परिवहन व्यवस्था है। भारत विश्व में के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यानी कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो सड़कें बनी हुई हैं, कई देशों में इस तरह के जहाँ सड़कों का निर्माण है उसमें भारत भी एक है। ये सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। हमारे देश में वायु परिवहन भी है, रेल परिवहन भी है, सड़क परिवहन भी है और जल परिवहन भी है। लेकिन इसमें जो है सड़क परिवहन की महत्ता जो है वो रेल परिवहन से, यानी कि रेल मार्ग जो है उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है, आइए हम जानते हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम है, यानी कि रेल की पटरियाँ बिछानी पड़ती हैं, रेल लाइन बनानी पड़ती है, उसके अंदर जो निर्माण में जो पैसे खर्च होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि सड़क बनाने में बहुत कम लागत लगती है उसके मुकाबले। दूसरा, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़, ये उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। यानी कि जो ज़्यादा उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं तो उन क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा सकती हैं, वहाँ पर रेल पट्टियाँ नहीं बिछाई जा सकती या उनके बिछाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो ऐसी जगहों पर सड़कों का निर्माण किया जाता है। अधिक ढाल प्रवणता, यानी जहाँ पे तीव्र ढाल हो, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें निर्मित की जा सकती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कों का ही निर्माण किया जा सकता है सामान के आवागमन के लिए, लोगों के आवागमन के लिए। क्योंकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि कई चट्टानों को, पहाड़ों को काटना पड़ता है। फिर हम आते हैं अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला है। तो अपेक्षा यानी कि हमें 10 लोग जाने हो, 5 लोग जाने हो या कम दूरी का जाना हो तो इसके लिए सड़क परिवहन ही सबसे सस्ता पड़ता है, क्योंकि ट्रेन इसके मुकाबले बहुत महंगी पड़ती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। यानी कि आप देखते हो कि जो बस के द्वारा है, ऑटो है, कार है, ये जो है आपको जो है घर तक पहुंचाते हैं, और साथ ही सामान चढ़ाने उतारने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि हम किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह सड़क मार्ग से भेजना चाहें तो अपेक्षाकृत बहुत ही कम लागत वाला होता है, यानी कम पैसे लगते हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में कार्य करता है। कि सड़क परिवहन जो अन्य परिवहन के साधन हैं, जैसे कि हमें रेल के द्वारा किसी सामान को भेजना है तो हम पहले सड़क के माध्यम से रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, या हमें वायुयान के द्वारा उसे भेजना है वायु मार्ग के द्वारा
तब एयरपोर्ट पर सड़क माध्यम के द्वारा वहाँ पे सामान पहुँचाएंगे। या समुद्री पतन जो है, बंदरगाह है, वहाँ से हमें समुद्र के द्वारा सामान पहुँचाना है, तो हम पहले वहाँ पर सड़कों के द्वारा जो है किसी व्हीकल में ले जाके वहाँ पे सामान पहुँचाएंगे। तो ये जो कहते हैं सड़क जो परिवहन है वो अन्य परिवहनों को भी जोड़ती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि आज की वर्कशीट बहुत ही आसान है। आप ये सड़क जो है जो जाल है भारत का, वो आप देख सकते हैं मानचित्र में। इस पे कुछ प्रश्न हैं, आइए इन प्रश्नों को समझते हैं कि प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताओं को बताइए। यानी सड़क जो परिवहन है उसमें क्या विशेषताएं हैं, महंगी है, सस्ती है, आसान है, कठिन है, इस तरह से हमें इसकी विशेषताओं को बताना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अभी आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन अगर हमें समझ नहीं आता तो हम उसको हल नहीं कर पाते। इसीलिए इन वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए, समझिए। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिससे होकर आपने यात्रा की? राजमार्ग, हाईवेज, यानी कि आपको पता करना है कि आप कभी किसी हाईवे से गए हैं, उस हाईवे का नाम आपको बताना है। ये भी बहुत ही आसान है। फिर जो है किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है? अब आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना बनाई गई थी सरकार द्वारा, उसके द्वारा भारत के 4 महानगर जो हैं उनको आपस में जोड़ा गया है। इसके लिए आप जो है एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसको थोड़ा पढ़िए, ठीक है, और उसमें से ढूंढिए। ये नेट पे भी आपको मिल सकता है। एनसीईआरटी के अगर आप ढूंढते तो बहुत अच्छा है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। फिर है चौथा क्वेश्चन है, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाता है? यानी कि जब परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, आवागमन के साधन जब बहुत अच्छे होते हैं, तब जो है किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लेकर आती है। तो उदाहरण दीजिए। तो ये बेटे वर्कशीट है आपकी, बहुत ही आसान वर्कशीट है आज की। तो आप इसे करके ग्रुप में भेजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।